अब देख सकते हो इतना स्नो गिर रहा है भाई पूरा। भाई ये सड़क देखो, कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा पूरा सब कुछ व्हाइट हो चुका है। देख सकते हो मैं कितना अंदर तक हूँ, मतलब कि ये देखो। और भाई आप मेरी हालत देख सकते हो, मेरे बाल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी रात के बजे है कुछ 8:30 और अभी हम व्लॉग का स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली रात ही हमारा दिन होता है आजकल, तो ऐसा ही है। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट की मीटिंग है, मतलब हमारा डीन ने हमको बुलाया मीटिंग के लिए। बाहर स्नो स्टॉर्म चल रहा है, बहुत भयंकर स्नो हो रही है, बहुत ही भयंकर स्नो हो रही है। मैं अच्छा आपको दिखाता हूँ, पूरा आप देख सकते हो, पूरा स्नो स्नो है। अभी बाहर जाके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अभी हमने टैक्सी बुक करा ली है, टैक्सी का वेट करें, टैक्सी आती है, इसलिए हम बाहर निकलते। हद से ज़्यादा ठंड है और ऊपर से स्नो। गुजराती में बोलते हैं इसको वावा जोड़ू, बर्फ नु वावा जोड़ू, ठीक है। सो इट्स लाइक स्नो स्टॉर्म आउटसाइड है। सो वी आर वेटिंग फॉर टैक्सी। चलो तो तब तक शूज़ पहन के नीचे जाते हैं हम, और फिर टैक्सी लेते हैं, और फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसा सीन है बाहर का सीन को दिखाने के लिए ही मैं आज व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिखाना है कि भाई स्नो स्टॉर्म होता कैसे, आग के बाल सब कुछ बर्फ हो जाते हैं, इतना बर्फ होता है। तो लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग देयर। तो स्टे ट्यून इन माय व्लॉग। अभी तक जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना यार, सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, बढ़ाओ सब्सक्राइब यार। क्या हो रहा है, क्या मसला है भाई, सब्सक्राइब बढ़ाओ, लाइक करो, ठीक है। ये हमारा साथी है जो मेरा डिपार्टमेंट का वैसे मेरा सीनियर है 1 साल। भाई मैं अभी बाहर जाके आपको दिखाता हूँ क्या सीन है यहाँ का। भाई देखो, ओह शिट, आप देख सकते हो भाई, ये देखो। मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ, देखो ये पूरा स्नो है, देखो गिर रहा है। वाह क्या सीन है। वाह क्या सीन है। मैं बस थोड़ी देर खड़ा हूँ और देखो पूरा मेरे कपड़े स्नो हो गए, पूरे जूते शूते सब कुछ देखो आप, पूरा स्नो हो चुका है। पर ये इतना ठंडी नहीं होता, इसमें इतना ठंड नहीं लगती, जितना स्नो पिघलता है तब ठंड लगती है। स्नो जब गिरता है तब इतना ठंड नहीं लगती है। भाई ये देखो यार कितना स्नो है पूरा, आप देख रहे हो पूरा। इसमें कैमरा भी अच्छे से फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि स्नो ही इतना कैमरे पे आ जाता, लेंसेज पे आ जाता है कि भाई वो कुछ नहीं दिख पाता है। और भाई मेरे कपड़े पूरे की पूरे स्नो हो रहे हैं। सो अभी अंदर जाके वेट करते, क्योंकि टैक्सी अभी तक आई नहीं हमारी, मतलब हमने जो बुक किया वो टैक्सी आई नहीं अभी तक। सो हमें भाई टैक्सी तो मिली नहीं, तो अब हम मीटिंग थी हमारी, तो अब हम ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। तो ये ऑनलाइन मीटिंग है, हमारा प्रोफेसर अभी 大家好，今天我答辩的题目是肝动脉气流病与肝细胞癌生长方式差异的病理学研究。我接下来想从站着表达哈。啊，我得 भाई वो को आप क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये पूरी मेडिकल चाइनीज़ बोल रहा है, और हमें और इतना फास्ट बोल रहा है भाई कि गुजराती भी फास्ट है, हिंदी से भी फास्ट है, इंग्लिश से भी फास्ट है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको उसका दिखाता हूँ। वो अभी वो डिफेंस कर रहा है, मतलब कि अभी ये क्या ना आर्टिकल उसने पब्लिश करना है, तो उसका वो समझा आ रहा है कि भाई ये मेरी रिसर्च वर्क है, अभी मैं इसमें करूँ, और हमारा डीन वो सुन रहा है। और ये जो है, क्योंकि हम उसके को ऑथर बनने वाले हैं, तो वो इसलिए हमें भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना होता है, क्योंकि हम उसके को ऑथर बनेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। 这种发生率要远高于肝癌。在这种这个分型方面，在影像方面中，我们还观察到了，就是说在 HAE 方面中，病灶在影像学可以分为三种类型。 ये चीज़ बोल रहा है कि हेपेटिक सेल कार्सिनोमा, मतलब कि इकोनोकोकस एक वायरस है, उसके रिलेटेड जो कैंसर होता है उसके लिए वो एक आर्टिकल पब्लिश करने वाला, इसके अंदर एक रिसर्च कर रहा है। ये 2023 का बंदा है, मतलब कि हमारा 2 साल ऊपर सीनियर है, तो अभी वो पूरा डिफेंस की पूरी प्रैक्टिस कर रहा है। तो उसकी वजह से मतलब आज हमारी एक मीटिंग थी जो कि हम सुन रहे हैं। छोटे शब्दों में समझाओ तो ये लीवर के कैंसर के बारे में एक बीमारी है, जिसके लिए हम एक नई रिसर्च कर रहे हैं। तो वो रिसर्च का ये हमारा मेन ऑथर है, हम उसके को ऑथर बनेंगे। तो हम उसका डिफेंस देख रहे हैं, क्योंकि हम उससे सीख रहे हैं जो चीज़ है, क्योंकि हमें भी एक टाइम पे, हमारे ग्रेजुएशन के टाइम पे हमें भी डिफेंस करना पड़ेगा। सो वी आर लर्निंग डिफेंस फ्रॉम दिस सेशन। भाई वो देखो मेरा कलीग, भाई वो पता नहीं क्या कुछ कर रहा है वहाँ पे, बोर्ड रीरेस कर रहा है। भाई महफूज, यू आर हियर टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग्स, और यू आर हियर टू डू अ मीटिंग। लेट
let me say this guy that you are not that Fakang who to him that he is not listening meeting. He is doing something there in that whiteboard. ये देखो किसी की बूढ़ को कटा ली भाई ने, पता नहीं किसका क्या उठाया भाई तूने. स्नेल्स एनाटॉमी नहीं, इट्स अ गर्ल्स बुक. सो भाई शादीशुदा है, फ्रॉम बांग्लादेश है, उसका नाम है महफूज. राइट, यू आर फ्रॉम बांग्लादेश एंड वो मैरिड है, उसका लाइफ सेट है. हम दोनों एक ही डिपार्टमेंट में है, हम दोनों जनरल सर्जरी कर रहे हैं और हेपेटोबिलियर डिपार्टमेंट में हम दोनों का डिपार्टमेंट है. और भाई की एक खासियत बताओ, इस ए भाई पीजी कर रहा है और उसकी वाइफ एमबीबीएस है. मतलब इस भाई ने भी एमबीबीएस भी यहाँ से पढ़ा था, इसकी वाइफ भी एमबीबीएस यहाँ से पढ़ रही है. दोनों बांग्लादेश से हैं, दोनों एक ही सिटी से, दोनों ने शादी भी कर ली है, अब दोनों साथ में रह रहे हैं. ये भाई पीजी कर रहा है यहाँ पे और पढ़ाई भी कर रहा है, उसकी वाइफ भी पढ़ाई कर रही है, और हम ऐसे सिंगल बंदे हैं जो भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है. एक सेकंड या ब्रो. सो मीटिंग तो ख़त्म हो गई है और अब हम बाहर आए थोड़ा बहुत स्नो देखने के लिए. भाई क्या स्नो का नज़ारा, मैं आपको दिखाता हूँ. ये देख सकते हो आप भाई. भाई ये देखो, लुक एट दिस स्नो. पूरा पहाड़ है स्नो का. ये पूरा कल सुबह तक क्लीन हो जाएगा, पूरा क्लीन कर देंगे लोग, पूरा क्लीन. अभी देखो वहाँ पे क्लीनिंग हो रही है, वहाँ पे ऑलरेडी क्लीनिंग हो रही है, मशीन आ चुकी है वहाँ पे. देखो वो स्नो क्लीनिंग करने की मशीन आ चुकी है. ये शाम तक में तो सब कुछ क्लीन भी कर देंगे, सुबह तक में तो. पर अभी भी स्नो की फ्रीक्वेंसी तो भाई ऐसी की वैसी है. ये देखो स्नो ऐसा हटाया जा रहा है सारा. ये अंदर भी आके अंदर भी पूरा हटा देगा. सो भाई स्नो की तो भाई बहुत गंदी हालत है भाई. बहुत पर अच्छा है, मौसम अच्छा हो जाता है एकदम, पूरा वाइट, पूरा सब कुछ वाइट. देखो आसमान भी वाइट, ज़मीन भी वाइट, सब कुछ वाइट है, सब कुछ, ये सारी चीज़ें. और मैन तो भाई ये स्नो है, आप देख सकते हो. इतना स्नो भाई, इतना स्नो. उनकी हालत बहुत गंदी है कसम से भाई. कल रात को हमने तो खाना पीना खाया यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ. ये रूम की गंदगी दिखा रहा हूँ. पूरा ऐसे कपड़े ऐसे पड़े, ये सब कुछ पूरा बेड ऐसे वैसे पड़ा है, ये सारी चीज़ें सब कुछ ऐसे के वैसे पड़ा है. वो पूरा डस्टबिन पूरा भर चुका है, उसको भी डालना है. पर मतलब है ना, मेरे को पहले कुछ भी नहीं करना, पहले मेरे को रूम साफ करना है, क्योंकि चैन से सो भी नहीं पाऊंगा रात को. तो बेटर है कि अभी इसको मैं क्लीन किया जाए आराम से मस्त पहले, फिर थोड़े गाने शाने सुना जाए और फिर घर पे कॉल किया जाए और फिर अच्छे से एडिटिंग करके सो जाए. बस यही मेरा प्लान है. A few moments later. तो गाइस मैं फिर से अभी नीचे जा रहा हूँ पानी भरने के लिए और एक चीज़ दिखाने के लिए. भाई अभी जो स्नो गिरा है ना फिर से, अभी जो कुछ आधे घंटे के बाद, भाई उसमें तो पूरा बवाली मचा दिया पूरा. मतलब रोड भी कुछ रोड का इतना अच्छा टुकड़ा भी नहीं दिख रहा है, पूरा सब कुछ वाइट कर चुका है पूरा. इतना स्नो गिरा, एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इतना स्नो गिरेगा भाई, क्योंकि अभी इस महीने में तो स्नो बंद हो जाती गिरना, मतलब कि पूरा खत्म हो जाती स्नो, पर फिर से स्नो गिर रही है, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड है भाई. आप देख सकते हो इतना स्नो गिर रहा है भाई पूरा. भाई ये सड़क देखो, कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा सब कुछ वाइट हो चुका है, पूरा सब कुछ वाइट है पूरा. और आप देख सकते हो मैं कितना अंदर तक हूँ, मतलब कि ये देखो अनएक्सपेक्टेडली इतना स्नो गिरा है आज. और भाई आप मेरी हालत देख सकते हो, मेरे बाल पूरे फ्रोज हो चुके, इतना स्नो गिरा भाई. पर मैं बहुत वाइट दिख रहा हूँ भाई, बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, क्योंकि स्नो की रिफ्लेक्शन आती है जो आपको वाइट बनाती है, मतलब एक फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ती भाई. ये देखो भाई, ये जो नज़ारा होता है ना, ये व्यू पीछे से स्नो गिरा भाई, ऑसम वाला व्यू है. देख रहे हो आप, फ़ोन ने दम तोड़ दिया. मेरे फ़ोन की टच नहीं चल रही है क्योंकि इतनी ठंडी है कि फ़ोन की टच बिल्कुल भी नहीं चल रही है. ये स्किन ट्रीटमेंट है भाई. मैं ऐसे कभी स्नो में बाहर नहीं निकलता, पर ये व्लॉग शूट करने के लिए मैं बाहर निकलूँ, मैं निकलता नहीं हूँ. तो बस फिलहाल के लिए इतना ही, और अब इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं स्नो में भाई, क्योंकि अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं व्लॉग कर पाऊँ, क्योंकि मेरे हाथ पूरे जम चुके हैं, मतलब कि पूरे ख़त्म हो चुके हैं भाई. और मेरे बाल सब कुछ भाई पूरे एकदम फ्रोस्ट हो चुके हैं और इतना हाथ में दर्द होने लगा, क्योंकि भाई और हाँ इस मौसम में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो अगर आपको फ्रोस्ट बाइट हो गई तो बस खत्म है भाई. तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आपके हाथ सही सलामत होने चाहिए. देखो मेरा हाथ लाल है. सो इस लोग को यहाँ पे ख़त्म करते भाई और बस रूम में चलते, क्योंकि जैकेट पे भी स्नो जम चुकी है अब भाई. चलो लेट्स गो, बाय बाय. सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो.